हेलो दोस्तों, आज के इस प्यारे से सेशन में मैं बात करूंगा कि मैंने कैसे एसएससी एमटीएस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप भी कैसे गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं, कैसे एसएससी एमटीएस ही नहीं और बाकी अन्य एग्जाम्स को भी आप कवर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम सारी चीजें जानेंगे और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी एग्जाम कब हुई थी, क्या पैटर्न था, मेरी सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने ग्रेजुएशन की थी 2014 से 17 के बीच में। यहाँ पर इसी दौरान एसएससी एमटीएस की 2016 में वैकेंसी आई और मुझे पता चला कि एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। शानदार वैकेंसी थी, अच्छी पोस्ट थी। मुझे जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया कि आप लोगों को इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करना चाहिए और मैं एसएससी की तैयारी करने लग गया था 2015 के अंदर। तो उसके बाद में जैसे ही मैं तैयारी कर रहा था तो मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था। उस वक्त ये एमटीएस का पेपर आया, मुझे लगा कि इसका भी हमें फिल करना चाहिए, पूरी जानकारी जुटाई और उस समय ओएमआर बेस्ड पेपर होना था, लेकिन ये कैंसिल किया एसएससी ने और कंप्यूटर बेस्ड पेपर पहली बार एसएससी के द्वारा ये आयोजित करवाया गया था। ये कंडक्ट हुआ था कब? सितंबर 2017 के अंदर एसएससी के द्वारा पहली बार कंप्यूटर बेस्ड पेपर लेके आए थे एमटीएस के अंदर। तो ये पेपर हुआ, ये मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद में उस समय रिटर्न भी लगता था, जो कि आजकल नहीं लगता है। एमटीएस के अंदर अभी कोई रिटर्न नहीं होता है, उस समय रिटर्न हुआ और जब नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर रिटर्न हुआ और वो रिटर्न भी मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आया अप्रैल 2018 में। यहाँ पर मैंने इसको क्लियर किया और मेरा डीवी हुआ। एसएससी के जो एनआर बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, वहां पर गया और डीवी करवाया। उसके बाद में मुझे डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ एसएससी के द्वारा और वहां पर मुझे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिला, जिसका कार्ड भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि ये मैं कार्ड, देखो बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी चीजें, ये मैं कुछ चीजें संभाल कर रखा हुआ हूँ, इसलिए आप लोगों को आज दिखा पा रहा हूँ। ये मेरा कार्ड है, देखिए भारत सरकार लिखा हुआ है बाकायदा यहाँ पर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से यहाँ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ये मेरा नाम है, ये कार्यपालक अभियंता के साइन है। ऐसा ही कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट्स में हर डिपार्टमेंट्स में बनते हैं आप लोगों के और इस कार्ड की बहुत वैल्यू है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और आगे भी मैं बता रहा हूँ, देखिए उसके बाद में मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी डिपार्टमेंट्स में वो कब हुई? अक्टूबर 18 में। कंटिन्यूशन करते हैं। रिजाइन मैंने दे दिया जून 2020 में। क्यों दे दिया? क्योंकि मेरा दूसरी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया था, मेरी स्टेट के अंदर जॉब कर रहा हूं। उस पर भी कभी आगे बात करेंगे, उसके एक्सपीरियंस भी अलग से बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ ही बताता हूं उस समय पेपर पैटर्न क्या था और मैंने कितने नंबर अचीव किए थे। ये देखिए, उस समय पेपर पैटर्न में सब्जेक्ट वही है जो आज भी थे, लेकिन मैथ्स 25, रीजनिंग और जीके जीएस और इंग्लिश सभी 25 क्वेश्चंस आते थे हर सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस आते थे टोटल और मार्क्स इनका 150 रहता था, ठीक है। तो ये पूरा इसका मार्क्स का उस समय के एग्जाम का पैटर्न था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको अभी भी ऐसा ही पैटर्न तकरीबन फॉलो करना है। देखिए मेरे जो मार्क्स आए थे रीजनिंग में, देखिए 37.5, मैथ्स में, यानी मैथ्स और रीजनिंग में मेरे को फुल मार्क्स मिले थे, एक भी नंबर मेरा कोई नहीं कटा था। दूसरी बात करता हूं जीके जीएस के अंदर मुझे 33 मार्क्स मिले, 33। अब यहां पर 33 क्यों मिले? क्योंकि मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि 22 के 22 क्वेश्चन राइट थे, 3 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़े थे, तो 33 मार्क्स मिलता है। इंग्लिश में कहीं आकर के आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा डाउन है मार्क्स, यहाँ पर 19.75। यहाँ पर मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इनमें से 5 क्वेश्चन नेगेटिव होने की वजह से मुझे 21 नंबर मिले और उस नेगेटिव का भी नेगेटिव कटा, तो यहाँ पर मुझे 19.75 मार्क्स टोटल अचीव हुआ। तो इस तरीके से मैंने ये अच्छे मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग की वजह से फुल मार्क्स मिले और जीके में भी शानदार। तो इस वजह से मैंने ये पूरा एग्जाम क्लियर किया और मैंने बताया कि 2 वर्ष लगभग 1 साल 8 महीने के आसपास मैंने इस एमटीएस की जॉब पर काम किया है। वो पूरे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको अभी एग्जाम के अंदर जॉब क्रैक कर सकते हैं। ये मेरा टायर 2 का एडमिट कार्ड है, ये भी मुझे मिल गया था बाई चांस, तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं, ये मेरी सैलरी स्लिप देख लीजिए एक बार आप बीच में। हाँ, सैलरी स्लिप भी आप लोगों को पहले भी मैंने सैलरी पे बारे में वीडियो बना दी है और पूरी प्लेलिस्ट मैंने इसी YouTube चैनल पर एसएससी एमटीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसएससी चैंपियन के नाम से। आप वहां पर जाकर के उस प्लेलिस्ट के अंदर एमटीएस से रिलेटेड जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग, वो सारी मिल जाएगी, डिटेल वीडियो मिलेगी। यहाँ पर आपको पता है बेसिक पे 18,000 होता है आपका, मतलब मूल वेतन जिसे हिंदी में कहते हैं, और मेरा जो ये वेतन है 26,492 रुपये और मुझे 24,000 के अप्रोक्स मुझे सैलरी मिली थी, ठीक है। और ये डिडक्शंस होते हैं जो कि इसके सारे बेनिफिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के 7 बेनिफिट्स के नाम से मैंने वीडियो बना रखी है, एक शानदार वीडियो है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि एमटीएस की जॉब करते हुए हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सरकार की तरफ से हमें एनपीएस मिलेगा, बच्चों के स्कूल के पैसे मिलेंगे, सारी चीजें मैंने डिटेल से बता रखी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अभी आप कैसे, मेरा एक्सपीरियंस आपके क्या काम आएगा, ये बात मैं अब करने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अभी जो एमटीएस का प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये पैटर्न है, यानी मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड देन 60 मार्क्स का। ये बता दूं, ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यहां पर आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं दोनों सब्जेक्ट में। हर बच्चा कर देगा?
वो कई बच्चे रीजनिंग में ही कर देते हैं, तो इसका आवश्यक नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे सेशन में। कट ऑफ भी इसी से बनना है। कट ऑफ जो है बच्चे इसी सेशन से बनेगा हमारा कट ऑफ, और कट ऑफ आपको बता दूं 150 के अंदर ही बनेगा, जो कि मेरे समय में भी ऐसा ही बन रहा था। लेकिन अभी जो फाइनल कट ऑफ है वो इंग्लिश और जीके जीएस से ही बननी होती है। अब आपको एक बात और बता दूं, लोग कहते हैं मॉक लगाइए, मैं कह रहा हूं एमटीएस की तैयारी करनी है तो आप मॉक कम लगाइए, क्योंकि मॉक का मतलब होता है आपको समय को मैनेज करना है। नहीं, सबसे पहले आप बिगनर हैं, आप प्रो हैं तो मॉक लगाइए। अगर प्रो बच्चों की तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश और जीके जीएस पर कमांड बनानी होगी। एमटीएस की जॉब लेने के लिए सबसे जरूरी यही है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है आप लोगों को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंग्लिश के अंदर देखो वोकैब आती है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, और ग्रामर वाला पार्ट आता है। तीनों पार्ट को शानदार करने के लिए आज से ही शुरू कर दें आप लोग। अपनी 20-20 वोकैब तैयार करें, ग्रामर वाले पार्ट को किसी बुक से या वीडियो क्लास से। मैं तो कह रहा हूं आप अगर बिगनर हैं तो आप वीडियो क्लास लीजिए डायरेक्ट, और वीडियो क्लास के माध्यम से आप नोट्स बनाइए, उनको तैयार करिए। जीके जीएस का सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके साथ ही करंट और स्टैटिक वाले पोर्शन, और पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आती है, इसलिए सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर इसको कवर करने का क्या तरीका है, यहाँ पर आप रिवाइज ज्यादा करिए चीजों को, आपको रिवाइज ज्यादा करने पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको अगर बिगनर के रूप में आपको वीडियो क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बार टीचर से आप वो वीडियो क्लास के माध्यम से पूरे नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और मैं बता दूं आपको 2022, 2023 और 24 ये एमटीएस के पेपर आपको मिल जाएंगे, और इनको लेकर के आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इन 3 सालों के अंदर एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे एसएससी के द्वारा। क्योंकि हमने सबसे पहले उसके नेचर को पकड़ना है कि एग्जामिनर का नेचर कैसा है, इस पोस्ट के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये होना जरूरी है। उसके बाद हमें सिलेबस का आइडिया लगेगा, और उन सब चीजों के बाद में हम इस तरीके से करते हुए सबसे पहले वीडियो क्लास, और उसके बाद में हम मॉक टेस्ट लगाना प्रारंभ करेंगे, और मॉक टेस्ट के बाद में हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है और कौन सा टॉपिक कमजोर है। उस टॉपिक का वापस हमारे वीडियो क्लास से बनाए हुए नोट से रिवाइज करेंगे। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, और भी मैं आप लोगों को प्रॉपर आगे गाइडेंस देता रहता हूं। अब आप ये कहेंगे कि सर आप बड़े भाई होने के नाते आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले 1 रुपया प्रतिदिन के अंदर एक कोर्स लेकर के डिजाइन किया है मैंने। 1 रुपया पर डे, यानी आप 30 रुपये में 30 दिन भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके एग्जाम के 60 दिन बच रहे हैं, अभी 90 दिन बच रहे हैं, तो आप मात्र 75 या 60 रुपीज के अंदर कोर्स ले सकते हैं। नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एसएससी एमटीएस 2025 का बैच मिल जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लासेस हैं, और लाइव नहीं है तो जो क्लासेस लाइव होगी वो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेगी। पैनल की पीडीएफ, यानी जहां पर टीचर लिखवाया था वो सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। स्मार्ट ई नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगी, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मिलेंगी। ये सारी चीजें आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के सेक्शन में अगर आप कमेंट करेंगे लास्ट में, तो मैं भी आपका पर्सनली रिप्लाई करूंगा, आपकी कोई भी क्यूरीज हो। और आपको एक रिकमेंडेशन और देता हूं कि आप एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कोई भी सलाह या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट देखना जरूर नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू।